आज का डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय से हैं 80 शब्द प्रति मिनट। मौसम का पूर्वानुमान चौकस करने वाला। हाँ, यस स्टार्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अपने दीर्घकालीन पूर्वानुमानों में इस बार भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान सटीक उतरे तो लगातार यह छठा साल होगा जब देश में मानसून के दौरान सामान्य बारिश होगी। देखा जाए तो ये पूर्वानुमान हमारी खेती के लिए अच्छे संकेत है। तय बात है कि अच्छी बारिश होगी तो पैदावार भी बढ़िया होगी और इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मिलेगा। मानसून आधारित कृषि वाले हमारे देश में मौसम विभाग के यह पूर्वानुमान खेती और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माने जा सकते हैं। पैरा मानसून की सही स्थिति के बारे में यूँ तो मौसम विभाग के कहीं मई के आखिरी सप्ताह में आने वाले अद्यतन पूर्वानुमानों में पता चल सकेगा। लेकिन प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट इन निनो के खतरे की आशंका के आधार पर मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का अंदेशा जता चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अल नीनो की स्थिति मानसून के दूसरे दौर में बन सकती है, लेकिन इसका मानसून पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना कम है। कुल मिलाकर तमाम सकारात्मक संकेतों के बावजूद इस बार मानसून पर अल नीनो का खतरा बना चुका है। अगर अल नीनो प्रभावी हो गया तो बारिश के सामान्य से कम होने की आशंका भी बन सकती है। ऐसा हुआ तो पैदावार के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। दरअसल मानसून देश की स्थिति के लिए जुए की तरह रहा है। अगर मानसून अच्छा हो तो देश की कृषि और अर्थव्यवस्था में जान आ सकती है, अन्यथा मानसून का कमज़ोर रहना विकास की रफ्तार पर नकारात्मक असर छोड़ देता है। इसलिए देश को हमेशा यही उम्मीद रहती है कि मानसून अच्छा आए जो तरक्की को आगे ले जाए। आमतौर पर होता यह है कि बारिश का सभी क्षेत्रों में समान विवरण नहीं होता है। किसी क्षेत्र में कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बन जाती है तो कहीं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बन जाते हैं। जलवायु परिवर्तन जब अपना असर दिखा रहा है तो बारिश की कमी और अधिकता के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैरा तय है कि मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से सरकार इस बार भी अपनी तैयारी करेगी। लेकिन उसे अल नीनो की आशंका को देखते हुए ज़्यादा चौकस रहना होगा। उसे क्षेत्रीय आधार पर ऐसी व्यापक दृष्टि से कार्य योजना तैयार करनी होगी जिसमें सभी खतरों से निपटने के प्रभावी तरीके हों। ठोस कार्य योजना से ही संभावित खतरों से निपट सकते हैं। फुल स्टॉप।